मॅमचं सगळ्यांनी टाळ्या वाजून स्वागत करा. येस, आज मॅडम फुलच्या सिमसिमकडून काय काढणार आहेत ते बघूया. चलो, बहुत बहुत तुमचा स्वागत आहे ना. थँक्यू 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 सो मच. थैंक यू और थैंक यू सो मच आपको भी, मेरे सारे आत्मबंधुओं, आप सभी को आत्मवंदन और दिल से आप सबका स्वागत है आज के एक नए दुनिया में. मैडम जो खुल जा सिमसिम कहती हैं, आज सच्ची में वो बात सही हुई है. एक बहुत नया टॉपिक है फ्रेंड्स, जो मैं कहीं और अटेंड कर रही हूँ सेशन. तो वो जो देखा मैंने, इतना मुझे अच्छा लगा. बहुत बेसिक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेसिक है. हमारे ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए सबसे पहले हमें वो खोलना है. जब तक ब्लॉकेजेस नहीं खोलेंगे, कितना भी हम यहाँ पे ज्ञान भर लो, कुछ भी कर लो, हम पे असर नहीं होगा. ऐसा होगा जैसे कि पार्सल आ रहे हैं लेकिन खोल नहीं पाओगे. आपके अमेज़ॉन वाले पार्सल पे पार्सल भेजेंगे, लेकिन आपको खोलने के लिए नहीं होगा. तो आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. तो आज का सेशन बहुत सुंदर है, लेकिन इसका एक बहुत ही सुंदर रूल भी है कि कैमरा ऑन रखना ज़रूरी है. सबके पास हाथ में शीशा होना ज़रूरी है, छोटा सा भी सही, बड़ा भी सही और बहुत बड़ा भी सही, हाथ में होना है. मेरे पास नहीं था तो मैंने अपना एक मेकअप किट का ही, मेरी बेटी का एक्चुअली, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया. इस तरह से मेकअप किट में जो एक शीशा होता है, ऐसे पकड़ के मैं वो बोलने वाली हूँ. तो आप ऐसा पकड़ के बोलोगे जैसे मैम मेरा देखो शीशा. हाँ, वो सबसे सुंदर. मैं बताती हूँ किस तरह का शीशा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक है. तो अभी तो हम इमीडिएटली नहीं ला सकते हैं, और जब तक उसका महत्व नहीं पता चलेगा हम उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे. तो अब जब मैं सेशन में जाएंगे तो वो शीशा ऐसे आपके सामने होगा. मुझे शीशा भी दिखना चाहिए कि आपने शीशा पकड़ा है, और आप मुझे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ शीशे में देखेंगे. इस तरह से आप डायरेक्टली अपने आप को ही देखकर वो सेशन करना है, ठीक है. तो उस तरह से आप पकड़ेंगे, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, अपने आई लेवल पे बैलेंस करके ऐसे पकड़ के बोलेंगे. तो ये है मिरर मेडिटेशन फ्रेंड. कोई बुज़ुर्ग है जो नहीं पकड़ पाते हैं, हाथ में दर्द है मेरी तरह, तो मैंने ये भी बाथरूम का शीशा उठा लिया ताकि मैं तो मैं इसको अपने सामने ऐसे रख के पूरा आराम से टेबल पे इसको सजा के रख लूँगी, ताकि मैं पूरा देख के और पूरा चेहरा देखूँगी, मेरी एनर्जी और आई होगी. तो मैं ऐसे रख के अपना सेशन करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है. तो ऐसा एक शीशा रख लीजिए, या फिर आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने भी बैठ जाइए, जो हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है. ड्रेसिंग सामने बैठ के कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले अभी की ज़रूरत नहीं है, अभी आप शीशा पहले नीचे रख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है. तो आज का सेशन शुरू करने से एक पेपर पेन भी रख लेते हैं तो अच्छी बात है. मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ. एक पेपर पेन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ज़रूर पेपर पेन पास में रखना है. आई एम सॉरी, मैंने पहले ही मेंशन नहीं किया. मिरर के साथ एक पेपर और पेन भी रखना है. तो मैं शुरू करती हूँ ये सेशन. हम सबके प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, इनको स्मरण करते हुए, इनके पाद स्पर्श करते हुए और उनकी एनर्जी से जुड़ते हुए, और जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स और पिरामिड मास्टर्स आज हमारी मदद करने के लिए खड़े हैं, उन सब का शुक्रिया करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स. तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज जो हम आज सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं, किसके बारे में हो सकता है. शीशा तो बता दिया, तो किसके बारे में है, शीशे में कौन दिख रहा है, खुद के बारे में. खुद के बारे में ही है. बहुत जान लिया पूरी दुनिया, बहुत देख लिया पूरी दुनिया को, और बहुत समझने की, औरों को समझने की बहुत कोशिश कर ली. चलिए अपने आप को भी थोड़ा छान के अंदर तक देखते हैं. जो काम हम आंखें बंद करके नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कौन से दिक्कतें हैं, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी साधना में भी धीमापन है. साधना हो रही है, बढ़ रहे हैं बहुत धीरे धीरे. क्यों? मिरेक्युलस
चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। आज हम स्पष्ट रूप से अपने आप से ही पूछेंगे, क्योंकि इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, इसका जवाब हमारे पास ही है। आज हमारा अंतर्मन, हमारे अंदर का जो मैं हूँ, वो बताएगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हेमा जी, आप दिख नहीं रहे हो। कैमरा ऑन करने का मतलब मुझे पंखे से बात नहीं करनी है। सिंधु देशमुख, मुझे सबको देखना है फ्रेंड्स, प्लीज। प्लीज मास्टर, प्लीज ऑन करा, कारण मॅमची रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही थोडा वेळ करता कॅमेरा प्लीज ऑन करा। ये आज का सेशन पूरा कैमरा ऑन रहेगा, वरना मैं भी उसी तरह से करूँगी, क्योंकि मैं जहाँ से सीख के आ रही हूँ, जो मैं वहाँ पे सीख के आ रही हूँ, मैं वो ही यहाँ पे करूँगी। तो जो कैमरा ऑन नहीं करेगा, हम उसे सेशन से निकलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। जी हाँ, बाकी का काम छोड़ दीजिए, पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। बहुत पावरफुल टेक्निक है फ्रेंड। मैंने 3 दिन हो गया ये सेशन किया। सेशन में मुझे इनवाइट किया गया स्पीकर की तरह, और मैं ही रोए जा रही थी वहाँ पे। इतना अच्छा प्रोसेस हुआ वहाँ पे। बात ही नहीं कर पा रही थी, मेरा गला भर भर के आ रहा था। मैंने बोला ये कहाँ था भाई, हमारा तो सब प्रोसेस हो चुका है। कहाँ कहाँ से ब्लॉकेजेस था, कहाँ कहाँ का क्या था, भगवान जाने, सब निकल के आया। चलिए, तो ये जो हम मिरर मेडिटेशन के नाम से ये प्रोसेस करने वाले हैं, ये क्या है, इसे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है फ्रेंड्स। जितने हमने उस दिन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस देखे थे ना, सिडको, जीबू सिंबल और सीजल्स और स्विच वर्ड्स और हो पोनो पोनो, तो इन सब का बाप है, समझ लीजिए। क्योंकि जब आप करेंगे आप समझेंगे, मैं उसको शब्दों में नहीं बताना चाहती हूँ। तो पहले अभी अपने आप को देखते चलते हैं, ठीक है, कि हम कौन हैं। क्या हमें पता है हम कौन हैं? जैसे मैंने एक बार आपसे शायद बताया भी था कि जापानीज़ कहावत है कि इंसान 3 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा अपना अपना मुख परिचय, मतलब 3 मुखवाड़े होते हैं, इनके मुख होते हैं। एक मुख वो पूरी दुनिया को दिखाता है, दूसरा वो अपने प्रियजनों को दिखाता है, और तीसरा मुख ऐसा होता है वो किसी को नहीं दिखाता है, मरते दम तक। उसका वो छुपा हुआ मुंह होता है जो सिर्फ उसका अंतर्मन जानता है। उसके ये 3 मुख होते हैं। तो आज हम अपने उस तीसरे मुख से मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो क्यों हम कैमरा ऑन करके ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ग्रुप एनर्जी है, और जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं, मैं हर बार मेडिटेशन में भी बोलती हूँ कि कैमरा ऑन करने पर देखिए हमारी एनर्जी इतनी हाई नहीं है कि मैं कैमरा ऑफ करके मैं अकेले अपने घर में बैठ के मेडिटेशन करूँ। इस वजह से हम लोग ग्रुप मेडिटेशन में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। विश्वास रखिए ना, क्या मानिए, हाँ मेरी एनर्जी उतनी नहीं है कि मैं अकेले बैठ के कर सकूं, इसलिए मैं सेशन ज्वाइन कर रही हूँ। तो सेकेंड स्टेप होता है कि ज्वाइन करो ना। जैसे मैडम बोलती है खुल जा सिम सिम, ओके सरोज ने खोल दिए दरवाजे, आप भी तो खोलो, नहीं तो मैं तो भेज रही हूँ और आपका कैमरा बंद है। और देखो हमारे अंदर से निकलता है ना। तो हमारे अंदर से, हमारी आँखों से जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे सरोज बैठ के नहीं कर रही होती है, आपके वो मास्टर्स आपको ही मेरे रूप से दिखाई दे रहे हैं और मेरे ही रूप से बोल रहे हैं। तो अपना भी चेहरा दिखाओ ताकि हम कनेक्ट कर सकें। और हम ऐसे छोटे 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 बल्ब्स हैं फ्रेंड्स, हमें अभी उतनी एनर्जी हाई नहीं हुई है, चाहे कितनी भी हो गई हो, हम 10 साल से भी ध्यान कर रहे हो, फिर भी हमारी एनर्जी वो छोटे बल्ब की तरह है। लेकिन जब ये सारे छोटे छोटे बल्ब का हम सीरीज़ बनाते हैं ना, तब उसका देखो कितना रोशनी कितना ज़्यादा होता है। एक छोटा सा टिमटिमाता बल्ब कहीं बैठा है, या फिर वही सारे बल्ब को हम जोड़ रहे हैं एक तार में, देखने में भी सुंदर और रोशनी भी ज़्यादा। इससे हमारा ग्रोथ फास्ट होता है फ्रेंड्स। तो इस वजह से ग्रुप मेडिटेशन में स्पेशली, ये हमारा 21 डेज़ का वर्कशॉप था, है, चल रहा है, तो वहाँ पे 21 डेज़ कंपलसरी हमें कैमरा ऑन रखना है। अब देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं।
अपने आप को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या हमने अपने आप को शीशे में कभी आंखों में आंखें डाल के देखा है क्या? अगर किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि या वेरी नाइस, क्योंकि हम खुद से ही शर्माते हैं। और एक और रीज़न है, पहले के लोगों ने बहुत सारी बातें ऐसे हमारे ओल्ड बिलीफ में बिठा दी है, ज़्यादा शीशा मत देखो, बहुत देर तक शीशा नहीं देखना चाहिए, सुंदर लड़कियां अपने आप को बाल संवार रही हैं, ड्रेस देख रही हैं, देखना चाहिए। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है फ्रेंड्स। पहले के लोग डरते थे कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये आदत बनाई कि शीशा मत देखो। जो कोई भी शीशा देखकर अपने आप को इतराता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाता है। तो हमें देख लीजिए कब से शुरू करना चाहिए था, और इसी एक छोटी सी वजह से, क्योंकि हमने अपने आप को आंखों में आंखें डाल के हमने नहीं देखा, इसलिए हमें अपनी कमजोरियां भी नज़र नहीं आई। नज़र भी आई तो शीशा देखने पर अरे मेरे यहाँ पे पिंपल है, अरे मेरे यहाँ से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कमियां ही ढूंढी हमने। जब भी शीशा देखा तो कमियां, अरे मेरा स्किन भी थोड़ा गोरा होता, मेरा गर्दन लंबा होता, मेरे बाल और घुंघराले होते या मेरे बाल और स्ट्रेट होते, मैं देखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में है। लड़के तो बोलते हैं हमको तो ये सब फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब के लिए उतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब हम अपने ही इस बाहर के रूप को पसंद करेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप वहाँ से शुरू होगा। फिर जब हम अपनी आंखों में आंखें डालेंगे, और हमें पता है आंखें क्या है, आईज आर गेटवेज फॉर द इनर वर्ल्ड, तो हमारा इनर वर्ल्ड का परिचय हमें होगा फ्रेंड्स। तो शीशे में देखने का मतलब है आपकी आंखों की पुतलियों में आप झांकोगे। जब आप मिरर लेके बैठोगे, क्या चल रहा है इधर उधर मत देखना, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होगा। जब शीशे के साथ हम बैठेंगे, जो मैं बोल रही हूँ कान से सुनना है, लेकिन आप देखोगे सिर्फ अपने आप को, जो बोलोगे सिर्फ अपने आप को बोल रहे होगे। तो शीशे में जब देखो तो आँखों की पुतलियों को देखो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब भी, आज नहीं 10 साल के बाद भी, और रोज़ रोज़ भी करें मिरर मेडिटेशन, तो आपको अपने चेहरे में, अपनी आँखों में ही देखना है। क्यों हमने आज तक नहीं देखा अपने आप को? क्योंकि हमें डर है। डर है कि हमारी गलतियां हमें ही दिखने न लग जाएं। इस डर से हम देखते नहीं हैं। या फिर हमें अपने आप से प्यार नहीं है। बहुत लोग हैं हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो देखेंगे आज, और क्यों करना चाहिए भाई प्यार वो भी देखेंगे आज। तो आज हम 3 चीज़ें देखेंगे कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्यों नहीं करते हैं हम अपने आप से प्यार। नहीं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनिए। जो लिखना है ना मैं बताऊंगी आपको, मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ लिखना होगा तब हम लिखेंगे। तो ठीक है कि हम अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि बचपन से हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं औरों ने, माता पिता से शुरू होकर फ्रेंड्स तक, कि तेरा नाक सीधा नहीं है, इसके बाप के नाक पे गया है इसलिए थोड़ा मोटा नाक है, माँ की आंखें हैं इसलिए ऐसे नाकें हैं, इसका रंग उस पे गया है, दादी पे चला गया, हम तो सारे गोरे हैं, दादी पे चला गया इसलिए थोड़ी सांवली है। यानी कि हम सब ठीक हैं, तुझ में ये कमी है, बाकी सब ठीक है, तुझ में ये कमी है। और वो भोला मन जो हमारा, वो अंदर का एक इनर चाइल्ड होता है, मासूम सा, जो अप्रिशिएशन ढूंढ रहा होता है उस समय पे सब जगह से, कि सब लोग गुड 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 बोले, और उस समय पे उसको सुनने को मिलती हैं ऐसी बातें, तो वो उसको सच मान के हमेशा के लिए उसने अंदर दबा के रख लिया कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी मेरी बहन है। अगर कोई आपको बोल देगा ना कि आप कितने सुंदर हो जाए, बोले नहीं आपने मेरी बहन को नहीं देखा, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है। अरे आपका कलर कितना अच्छा है, नहीं आपने मेरी मम्मी को नहीं देखा, मेरा मम्मी का कलर ना मेरे से भी अच्छा है। आपकी हाइट अच्छी है,
नहीं, मेरे पापा की हाइट और भी अच्छी है, पापा पे नहीं गई मैंने तो और भी अच्छी हाइट होती। कभी भी हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर सामने से भी कोई कॉम्प्लीमेंट भी आता है। हमें सिर्फ बुराइयां देखने की आदत इसलिए पड़ गई है क्योंकि बचपन से वो थॉट प्रोसेस चलता रहा है। और मन खुश हुआ क्या ये सब सुन के? जब आपको कोई कहता है आपकी नाक थोड़ी ऐसी है तो अंदर थोड़ा सा खटकता है। ये घाव है फ्रेंड्स, ये दुख देते हैं, हमेशा के लिए घाव बन जाते हैं। तो हमारे अंदर का मन घायल मन है। हम हंसते भी हैं तो ऐसे मत हंसो। अरे कैसे दांत दिखा के हंसती हो, इतना मुंह फाड़ के हंसते हो, ऐसे क्या बच्चों की तरह हंसते हो? तो हम हंसते समय वो बातें रिंग होती हैं दिमाग में। ऐसे बोला करते थे मुझे मुंह छुपा के हंसना चाहिए। क्या है, मुंह फाड़ के हंस रही हो इसलिए हम हंसते हैं तो ऐसे करके हंसते हैं। ज़्यादा जब बहुत जोर की हंसी आती है, हंसी नहीं रोक पाते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि हम अपना दांत नहीं दिखाना चाहते, अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड, मुंह खोल के नहीं हंसना, मुंह क्या दिखा रही हो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये सारी बातें जो हैं, आज जो मैं हूँ वो सब कुछ बिकॉज ऑफ वो फीडिंग जो हुई है। उन्होंने वो मूर्ति का बना के रखा है, हमारे घर वालों ने, बाहर वालों ने। ये जो मूर्ति रेडी हुई है उसकी वजह से। और हमारे तो कल्चर में ऐसा है, माँ ही बच्चों को सुंदर नहीं बोलेगी, माँ ही बच्चे को अच्छा नहीं बोलेगी, माँ ही बच्चों को उसकी गलतियाँ और दिखा दिखा के रोज शीशा दिखाएगी। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो। तो घर में ही बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही ये घाव हमारे अंदर भर गए हैं फ्रेंड्स। आज उस इनर चाइल्ड को, घायल इनर चाइल्ड से हम मिलेंगे, जिसने अपनी मासूमियत खो दी है। बड़ा होने की कोशिश जो है वो ना दिखाते हुए कुछ और दिखाने की कोशिश। जैसे बच्चे होते ना, तुम बच्चे हो बोलने पे उसको लगता है ए नहीं नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। जो है वो नहीं दिखाना चाहता। तो इसी तरह के हम भी बच्चे हैं, आज भी इस उम्र में भी हमारे अंदर एक बच्चा है, लेकिन हम अपना वो बचपना सबके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। जब हम अकेले होते हैं हम अपनी पूरी मस्ती में वीडियो भी देखेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, नाचने का मन करेगा, घर में कोई नहीं है, चलो दरवाज़ा बंद करके फुल ऑन गाना चला के थोड़ा सा नाच ही लेते हैं, अगर किसी को नाचने का मन है मेरी तरह से। तो मुझे भजन बहुत पसंद है और मैं वेट कर रही होती थी कि कब बेटी कॉलेज स्कूल या कॉलेज जाए और हस्बैंड ऑफिस चले जाए, फुल साउंड भजन चला और मीरा की तरह पूरे दिन नाचते रहो नाचते रहो। वेट कब तक का करेंगे, कभी कोई ना देखे, किसी को पता ना चले। अगर बहुत अच्छा कंपैटिबल पार्टनर है आपका तो आप बता भी दोगे, वरना वो बात बताओगे भी नहीं कि आप उनके पीछे क्या करते हो, कि मैं पूरा दिन नाचती रही, नहीं बताओगे आप। अपना इनर चाइल्ड को हम छुपा के रखते हैं। और जिसको अपनी इच्छा पूरी करने को नहीं मिलती है, उनका देखिए, उनके अंदर का बच्चा कितना तड़पता होगा। क्या करने के लिए? खिलखिला के हंसने के लिए, लोटपोट होने के लिए, नाचने के लिए, खुश होने के लिए, बस अल्टीमेट, और कुछ नहीं। खुश भी नहीं हो सकता। कितनों के घर में लेडीज अपने आप गुनगुनाते हुए खाना बना रही है, चाहे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं या हस्बैंड अपना काम कर रहा है, बेफिक्र। ऐसा कभी हुआ है? अगर आपको मिलता है ऐसा मौका और आप ऐसा करते हो तो आप बहुत ही अच्छे प्रोसेस में हो। लकी नहीं बोलूँगी मैं, प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है आपका। तो इस वुंडेड चाइल्ड से, अंदर के घायल बच्चे से, जिसने इतनी क्रिटिसिज्म सुन ली है कि उसको आदत हो गई है अपने आप को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके। कहीं मैंने ड्रेस सही नहीं किया तो मम्मी देख के डांटेगी, कहीं मैंने बाल ठीक से नहीं बनाए टीचर डांटेंगी, कहीं मैंने ये काम सही से नहीं किया तो वो क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं अगर ऐसा ड्रेस करूँगी तो वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हमेशा डर में जीना और हमेशा क्रिटिसाइज़ खुद, सबसे फर्स्ट हम खुद ही करेंगे अपना। और अपना जजमेंट, सेल्फ जजमेंट भी हो रहा है, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है।
तो क्या हम अपने अंदर के बच्चे के ऐसे गुण देख सकते हैं आंखों में आंखें डाल के, जो बातें बचपन से सुनी है और आज भी आपको कचोटती हैं? कचोटने का मतलब है चुभता है अंदर। आज भी ऐसी कोई बातें हैं? चलिए आज हम अपने अंदर के बच्चे से मिलते हैं। शीशा उठा लीजिए, पेन और पेपर भी रहेगा, जो आपका अनुभव होगा हम उसमें बाद में लिखेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ आप ओके, आप शीशा देखेंगे और जैसा मैं कहूँगी बोलेंगे आप, ठीक है? मन से बोलेंगे। किसी का गाना चल रहा है, प्लीज। एक मिनिट, मैं उसको म्यूट कर रही हूँ लेकिन म्यूट नहीं हो रहा है. दिलीप म्हणून कोण आहे? प्लीज म्यूट करा स्वतःला. एक बार आप म्यूट हो, उसके बाद में आप लैपटॉप या मोबाइल मत छूइए, आप सिर्फ अपने मिरर को छू सकते हैं। तो मिरर लीजिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए, अपना नाम लेके अपने आप को परिचय करते हुए हेलो बोलिए। हेलो सरोज, आप अपना नाम लेके बोलिए हेलो। चश्मा हटा दीजिए, चश्मा पहनना मना है। चश्मा नहीं, चाहे आपको दिखता है या नहीं दिखता है, कोई मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जी फ्लो होगा। आप अपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे। हेलो, हेलो सरोज। आई लव यू, सभी बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आंखों में आंखें ही डाल के देखते रहेंगे, अपनी पुतलियों को देखेंगे। आई लव यू, शर्माते हुए, मुस्कुराते हुए। कभी नहीं कहा ना अपने आप से, कोई बात नहीं, मुस्कुराहट के साथ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सभी बोलेंगे आई लव यू। शोभना मैम, आप रिपीट कर सकते हो ताकि औरों को भी लगे। मैं एक बार बोलूँगी, आप बोलोगे तो सबको लगेगा वो भी बोल रहे हैं। एक ऑन रखिए स्पीकर। आई लव यू, I love you. 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 आई लव यू। I love you. फ्रेंड्स, ये सिर्फ शब्दों के नहीं होंगी बातें, दिल की गहराइयों से निकलेंगी। आज तक जब भी हमने बोला कुछ भी, तो सिर्फ ऊपरी तौर पे रहा। मन की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से। जब मन से बोलते हैं तो हम कुछ सोच के बोलते हैं, लेकिन जब हम दिल की गहराइयों से बोलते हैं तो वहाँ पे भाव प्रकट होते हैं फ्रेंड्स। आई लव यू, I love you. आई लव यू, I love you. आई लव यू, Love you. आई लव यू, I love you. आई लव यू, I love आई लव you. यू, I love आई लव you. यू, I love you. आई लव यू, I love you. आई लव यू,
I love you. I love you. Love you. I love you. Love you. I love you. I love you. जिसके पास शीशा नहीं है तो दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रख के बोलेंगे फ्रेंड्स। मैं तो देख रही हूँ सबके पास शीशे हैं, थैंक यू वेरी मच। ओनली जिसके पास शीशा नहीं है वो दोनों हाथे अपने चेस्ट पे ऐसे बीच में रखेंगे। हार्ट मतलब हार्ट पे नहीं रखना है, हार्ट चक्रा पे रखना है जो बीच में पड़ता है। बोलते रहिए अपने आप से, आंखों में आंखें डाल के I love और you. पूर्ण मन से। I love you. आई लव यू। I love you. आई लव यू। I love you. आई लव यू। I love आई लव यू। I love आई लव यू। I love you. आई एम सॉरी। I'm sorry. आई एम सॉरी। Sorry. दिल की गहराइयों से आई एम सॉरी। Sorry. आई एम सॉरी। Sorry. मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ कर मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ कर दो. मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ कर दो. अभी बिल्कुल स्माइल नहीं करना है क्योंकि हम दिल से कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं फ्रेंड्स। आई एम सॉरी। Sorry. मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ कर दो. 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 आई एम सॉरी। Sorry. आई लव यू। I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सरोज। बहुत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। से बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. आई एम सॉरी। Sorry. आई एम सॉरी। I'm sorry. आई एम सॉरी। Sorry. थैंक यू सो मच। So much. थैंक यू सो मच। So much. थैंक यू। Thank थैंक you. यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. अब सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते रहिए फ्रेंड्स। वो सारी बातें याद कीजिए जिस वजह से आप अपने आप को शीशे में देखना नहीं चाहते थे। कोई ऐसी पुरानी बात जो आपको रोक रही थी। आपको कोई बात याद आती है तो आप उसको पेन डाउन करेंगे फ्रेंड्स, यानी लिखेंगे। लास्ट 1 मिनट, ये भी अपने आप में एक मेडिटेशन है फ्रेंड्स। 1 मिनट और आपको कोई बात याद आती है तो आप उसे लिखेंगे। आपसे जो कही गई थी कि आप सुंदर नहीं हो, आपके दांत टेढ़े हैं, आपके बाल ठीक नहीं हैं, आपका रंग अच्छा नहीं है, आपकी सूरत अच्छी नहीं है, मुझ तुम्हारा सूरत देख के मुझे गुस्सा आता है। अपना काला मुंह लेके मेरे सामने खड़े मत हो।
मैं किसी अच्छे काम पे जा रहा हूँ तो मेरे सामने मत आया करो। फ्रेंड्स ने बोला, क्या हाइट है तेरी? तेरे बाल ऐसे क्यों हैं? फ्रेंड्स ने कहा, तेरे कान कैसे दिखते हैं? किसी भाई ने बोला, तू मेरा भाई नहीं लगता, तू कितना अलग है, तुझे तो हम खरीद के लेके आए थे। इसलिए जब भी मैं बाहर गई तो मेरा ध्यान हमेशा उन बातों की तरफ। तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। तो जब भी मैं बाहर जा रही हूँ लगता है शायद मैंने कपड़े सही नहीं पहने, शायद मेरे बाल ठीक नहीं है, मैं इसे कैसे संवारूं ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। कमर में दर्द है फिर भी लंबा दिखने के लिए मैं हील्स पहन रही हूँ, क्योंकि बचपन से सुना कि तुम कितनी कद में छोटी हो। तो अपने आप को लंबा दिखाने के लिए हम हील्स पहने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, स्लोली क्या कम अपना मिरर नीचे रखेंगे और आपकी ऐसी कोई भी बात हो पुरानी जो आपको दुख देती हैं, इस तरह की बातें मम्मी ने कही, पापा ने कही, फ्रेंड ने कही, भाई ने कही, हस्बैंड ने कही, वाइफ ने कही, जेंट्स के लिए भी होता है फ्रेंड्स, तुम्हारी तोन निकल आई है, तुम्हारे पैर देखो कितने गंदे हैं, नाखून कितने गंदे हैं, तुम्हारे से बदबू आती है पास में आते हो तो। छोटी बातें फ्रेंड्स बहुत दुख देती हैं। हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं मेरे से बदबू आती है, तो जब भी बाहर जाएंगे वो ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करेंगे, ये जानते हुए भी कि वो हानिकारक है, लेकिन क्या करें, क्योंकि जिसे मैं चाहता हूँ वो कहते हैं कि तुमसे बदबू आती है। तो ऐसी कोई भी बात हो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स कम से कम लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर करें, ओनली आप शेयर करना चाहें तो ही शेयर करना, इसके ऊपर आपका प्रोसेस होगा जो आप लिख रहे हो। किस तरह से ये बातें आज के टाइम पर आपके प्रोग्रेस को रोक रही हैं उसको हम देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। ये था फ्रेंड्स हमने जो सेल्फ क्रिटिसिज्म, औरों ने तो बीज बो दिया था, लेकिन हम अपने आप को आज भी सेल्फ क्रिटिसाइज करते हुए और सेल्फ जजमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ रिजेक्शन भी हो रहा है कि कहीं जाना है और हमें लगता है नहीं, मुझे शायद वो लोग पसंद नहीं करेंगे, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उस काम के लायक नहीं हूँ, उसकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। हम अपने आप को लायक नहीं मानते हैं ये सब होने के बाद। तो इसलिए आज हमें वो जो पेन है, वो जो घाव है, उनको भरने के लिए इसको सेल्फ लव की ज़रूरत है। हम सबको पता है सेल्फ लव बहुत पावरफुल है। सबसे पहले सेल्फ लव क्यों करें? आप आज की स्टेट में देखिए, आज आप लोग जो जो
जिस भी एज के पड़ाव में हैं, आज आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए था और नहीं हुआ है। आपने उसकी बहुत कोशिश की है, जैसे कि पैसा इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, बहुत हार्ड वर्क किया, अच्छे से कमाया, लेकिन पैसे रुके नहीं। बहुत जॉब किए, लेकिन एक जॉब पे टिका नहीं। लोगों से बहुत प्यार किया, लेकिन प्यार मिला नहीं। तो आज इस पल आप जिस भी स्थिति में हैं, जिससे आप नाखुश हैं, वो एक पॉइंट, वहाँ पे हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आप उसको वहाँ पे एक अलग से पॉइंट बना के लिखिए, फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आज से मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आज से मैं बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करूँगा। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, मैं कितना सबसे मिलना चाहता हूँ, फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हैं, आज से मेरे फ्रेंड्स बनेंगे बहुत सारे। जो आपको लगता है आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे पति मेरे से प्यार नहीं करते, आज से मेरे पति मुझसे बहुत प्यार और इज्जत देंगे मुझे। अगर वाइफ है तो वाइफ के लिए लिखिए। बच्चों से चाहते हैं आप, आपका दिल क्या चाह रहा है, जो आपका अंतर मन चाह रहा है। मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। हाँ, हम ध्यान में आके सोचना छोड़ दिया है, लेकिन अंदर वो दर्द है क्या, वो चोट है क्या, वो टीस है क्या? तो उसे आप लिखेंगे। ये होगा हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉइंट। बचपन से हमने हमेशा कंडीशनल लव देखा है फ्रेंड्स। बच्चे को उसके माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा तू ये दूध पी लेगा ना तो मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, तुझे अपने पास सुलाऊंगी, नहीं तो देख तू अलग से सोएगा। बेटा तू होमवर्क करेक्टली कर लेगा ना तो मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगी। यानी ये प्यार मिल रहा है, लेकिन कंडीशनल प्यार मिल रहा है। तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आज छुट्टियों में तुझे मनाली घुमाने ले जाएंगे, वरना हम सब जाएंगे तुझे नानी के घर छोड़ के जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, कंडीशनल लव। तुम्हें तो मैंने सब कुछ सिखाया था। जब अंकल आंटी आए थे उनके सामने पोयम बोलने को बोला, क्यों नहीं बोला तुमने? अपनी इज्जत जा रही है वहां पे, और बच्चे के अंदर आप एक नया घाव भर रहे हो। आप चाहते हो बच्चे को नाचो बोलो तो वो बंदर की तरह नाचने लगे, नहीं नाचेगा तो तुम बैड बॉय। वाई यू आर नॉट टेलिंग द पोयम? तुमको तो मैंने कितने पोयम सिखाए थे। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप बोल रहे हो बेबी आई हैड टॉट यू दैट राइम। आंटी के सामने बोलो, वो नहीं बोलेगा। गुड बॉय ना, बोलो, नहीं बोलेगा। वेरी गुड बॉय मेरा लाडला, बोलो, नहीं बोलेगा। यू आर अ बैड बॉय, मम्मा की बात नहीं मानते हो, यू आर अ बैड बॉय। एक पल की बात होती है और वो चोट इतनी अंदर होती है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। आज हम जिस भी स्टेज में हैं, वजह सारी वो छोटी छोटी बातें ही थी। ये तो हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, अब आगे हम सेल्फ स्टडी ऐसे करेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं क्या किसी और के लिए, वो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन आज हम अपने रिपेयर के लिए बैठे हैं, तो इसलिए हम अपना ही देखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसी कितनी बातें हुई हैं हमारे साथ। इसी वजह से हम अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ लव की बातें करेंगे, ध्यान कर रहे हैं, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन जैसे ही हम अपने कमरे में आते हैं, जो मेरा वो अकेला वो तीसरा मुंह है, जैसे ही उस वाले चेहरे के सामने हम आते हैं, सारे बातें धरी की धरी रह जाती हैं। नंगापन हमारे सामने ऐसे नंगा खड़ा हो जाता है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ अच्छा ध्यान सीख कर और अच्छा बनने की, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ज़रूर हम सबके साथ ये एक युद्ध होता है फ्रेंड्स। हमारा अंतर मन के साथ, अंदर के बच्चे के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। ये सारी बातें हमारी मेमोरीज ही नहीं, इम्प्रिंट बोलते हैं। डीएनए इम्प्रिंट भी बन सकती हैं। ऐसी बातें सुनने में बहुत छोटी सी लग रही हैं फ्रेंड्स,
लेकिन ये जो इम्प्रिंट अगर बन जाती है तो ये इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म के लिए भी ये पेन लेके जाता है। तो क्यों आज ये ज़रूरी है कि हम इस तरह का कोई प्रोसेस करके इसको आज रिपेयर करें, इसको हम आज ठीक करें। आज हम अपने आप को सेल्फ लव करने को सिखाएं। जब तक हम अपने दुख को नहीं देखेंगे, मतलब घाव कहाँ लगा है वो देखेंगे नहीं, तो मलहम कहाँ करें, पट्टी कहाँ करें, प्यार कहाँ करें। तो इसलिए हमने पहले देखा कि हमारे अंदर कहाँ पेन है, कहाँ चोट लगी है। तो आइए आज हम उसे अब प्यार करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये सारा एक प्रोसेस था, इसको हमें मन में लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई वजहों की वजह से, मैनी रीजंस, ऐसा हुआ है हमारे साथ। जिस तरह से एक बटरफ्लाई बनने से पहले उसमें एक प्रोसेस होता है। पहले वो कीड़ा बहुत ही सॉफ्ट वाला कीड़ा होता है बटरफ्लाई बनने से, उसी तरह से हमारा वो अबोध बालक मन बहुत सॉफ्ट होता है। और जैसे ही हम टीन एज में आते हैं तो वो बटरफ्लाई का हम देखते हैं वो एक प्यूपा बना के अपने ही अंदर रहने लग जाता है। तो उस एज में हम भी ऐसे ही चाहते हैं, अपने आप को किसी सबसे छुपा के रखना चाहते हैं, अपना भावनाएं बताना चाहते हैं, ना अपना शरीर दिखाना चाहते हैं। इतना बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हम, और बहुत साल तक चलता है वो, यानी कि बहुत टाइम तक। देखिए वो प्यूपा स्टेज जो है वो बहुत टाइम तक होता है। और फिर जब धीरे धीरे उसके पंख निकल रहे होते हैं तो उसको निकलने देना चाहिए। आपने कभी देखा है कि सुना भी है शायद कि जब अंडे से बच्चा निकल रहा होता है थोड़ा मेहनत करके, या बटरफ्लाई अपना वो प्यूपा तोड़ के निकल रहा होता है, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जानते हैं ना कि हम अगर ज़बरदस्ती का उसको थोड़ा सा भी खोलने का प्रयास करते हैं कि बहुत देर से तड़प रहा है, तो उसकी ग्रोथ आधी रह जाती है। ऐसा किसी ने बताया था, एक स्टोरी भी है इसके पीछे, कि एक बंदा अपने घर में बटरफ्लाइज पाल रहा था। तो उसने देखा कि बहुत तड़प तड़प के निकल रहा है वो, तो उसने मदद करने की कोशिश की। उसने सोचा वो प्यार है, मदद करना प्यार है, लेकिन जब कोई ग्रो कर रहा होता है उस समय पे इंटरफियरेंस इज़ नॉट लव। और उसने थोड़ा सा हेल्प किया उसको तोड़ने में। वो प्यूपा कभी फटते देखा है आपने? वो प्लास्टिक की तरह होता है, जल्दी से खुलता नहीं है। तो जब वो खुलने में दिक्कत हो रही थी तो उसने थोड़ा सा अपने पास रखा हुआ ब्लेड या कैंची से थोड़ा सा उसको कट किया ताकि वो आराम से खोल सके। और जब वो तितली बाहर निकली तो उसका एक तरफ का पंख अभी ग्रो नहीं किया था। वो एक प्रोसेस होता है ग्रो करने का। इसी तरह से इंसान के में भी ग्रो करने का अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसी समय पे इंटरफियरेंस, सो कॉल्ड पेरेंट्स, सो कॉल्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड टीचर्स का इंटरफियरेंस होता जाता है। ऐसे मत करो, वैसे करो, छुट्टियां हैं, ये सीखो, वो करो, ये करोगे तो आगे चल के बहुत अच्छा काम मिलेगा, इससे आपको आगे और नाम मिलेगा, जॉब मिलने में आपको सहायता करेगा। कभी रोबोटिक्स सिखा देते हैं तो कभी डांस सिखा रहे हैं, कभी स्विमिंग सिखा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा बच्चों से कि आपको क्या सीखना है। और उसके मन की बातें जो मन में दबी रहती है। आपने कभी देखा है बच्चों को स्कूल से आने के बाद जब मम्मा लोग रेडी करके, बेचारी मम्मा भी बहुत मेहनत कर रही है, उसके लिए जो भी प्रोटीन शेक है बना के देगी, करेगी, खुद भी स्कूटी लेके उसको लेके जाएगी, लेके आएगी। उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, हम देख रहे हैं बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वो उसको खींच खींच के ले गए, लटक लटक के जा रहे हैं, अरे मम्मा फिर से जाना क्या, ऐसे मन से कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं खुद देखती हूँ, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, ट्यूशन के बाद और एक क्लास, उसके बाद एक और डांस क्लास, एक उसके बाद दूसरे जगह कहीं कुछ और सीखने जा रहे हैं। यहाँ होते हैं तो ऐसे खुल खुल के हंस हंस के बोल रहे हैं, और जाने के टाइम बोलेंगे अरे फिर से मम्मा, वो मम्मा, अगेन मम्मा। तो हम उनको डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके पर को काट के और निकलने के लिए हम उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उनका डैमेज कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि वाई वी शुड लव अवर सेल्फ्स। वन तो है जब हम अपना सेल्फ लव करने लगेंगे ना, अपने आप को पसंद करने लगे, जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, सेल्फ लव।
हाइट कैसी है, मस्त, ये भी ठीक है। मैं तो कोई अगर छोटे हाइट के लिए बोलता है तो मैं बोलती हूँ लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत कम हाइट के थे, तो आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो जो लंबे हैं तो उनके लिए उस तरह का, मतलब बोल हमारे सब उसी तरह के होने चाहिए कि सुनने वाले को भी लगे कि हाँ भाई दम है, और वो बात पकड़ के बैठते हैं। जिस तरह से बुरी बात को पकड़ के बैठे होते हैं ना, चोट पहुंचाने वाली बात, उसी समय पे किसी ने ऐसी बात कर दी, वो बात भी वो लेके आगे ग्रो करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारी ऐसी ड्यूटी आ गई है कि हम अपने बोल पर इसको तोल के बोलें, क्या बोल रहे हैं, ऐसी एक बोल बोलो कि आगे जो सुन रहा है ना उसका बस मंडा धार, बहुत अवेयरनेस के साथ। हमारे लिए बहुत इजी है आज, क्योंकि हम ध्यान करके अवेयरनेस में रहना सीख रहे हैं। जैसे ही ऐसा माहौल देखते हैं, हमारे ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी एक्शन उनको सपोर्टिव हो, चाहे वो दो बच्चे बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही हो, या पेरेंट्स के बीच की बात हो रही हो, टीचर स्टूडेंट के बीच की बात हो रही हो। आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे अवेयरनेस के साथ कीजिए, क्योंकि बैठ के आपको लेक्चर देने का मौका नहीं मिलता है, फ्रेंड सर्कल में हो या सोसाइटी में हो। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन जब चल रही है, उसी वक्त समझदारी की दो बातें, ताकि जो गलत बोल रहा है वो संभल जाए और जो गलत सुन रहा है उसे चोट ना पहुंचे। उस तरह के हम डॉक्टर्स बनेंगे फ्रेंड्स। तो अगर हम सेल्फ लव करते हैं तो क्या होता है, वी क्रिएट ब्यूटीफुल क्रिएशन। जो सेल्फ लव में रहता है वो हर कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। Why self love is important? Number 1, because we are the creators. हम अपनी दुनिया को खुद क्रिएट करते हैं, then we start creating beautiful world. आपने किसी को ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को बात करते हुए देखा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अरे मैं अभी करके आता हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देखो, और वो करके भी आता है। करोड़ कमाने अभी मैं 1 साल में कमा के दिखाऊंगा। आजकल के बच्चों की बातें सुनिए, ऐसी बातें ही कर रहे हैं आजकल। मुझे बहुत गर्व होता है ऐसी बातें सुन के। ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कुछ बैकग्राउंड है, ना पेरेंट्स का सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एम क्या है कि मैं 1 साल के अंदर करोड़ों में कमाऊंगा, मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा। तो वो दिखाता है कि उसमें सेल्फ लव है। जिसमें सेल्फ लव होता है, जो अपने आप को बहुत प्यार करता है, उसकी ही बातों में ये नजर आएगा। क्यों आएगा? अगेन, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम अपने पूर्ण आत्मा से मिलते हैं। अगर हमारे अंदर इस तरह का कोई पेन नहीं है तो हम अपने पूर्ण आत्मा से मिलते हैं फ्रेंड्स। ये कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं। हम देख रहे हैं, हम सब ने मैनिफेस्टेशन सीखा है, लेकिन एक आध लोग होते हैं जिसने, अभी हमारे ही क्लास में किसी ने बोला था कि मैंने जो लिखा था आज वो सब हो गया। जो सेल्फ लव करता है, हाँ मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी, मुझसे मैं कर सकती हूँ। जब ऐसे विश्वास भरे बातें आपके मुंह से आएंगी, मतलब जब सेल्फ लव होगा तभी आएगी, वरना आप बोलोगे नहीं वो तो बोल रहे थे ना, तुम तो जीवन में कभी उद्धार नहीं होगा तुम्हारा, तो वो खटकता है कि नहीं, तुम तो हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें कितनी बार पेरेंट्स ने बोल दिया। आपके घर में आज भी अगर कोई बुजुर्ग है, उनको आदत हो गई है इस तरह की बातें करके कि हम बुजुर्ग हैं तो हमारा हक बनता है इस तरह बोलना, तो प्लीज़ रोकिए उनको ऐसे बोलने से। कोई गलत नहीं होगा, आप कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, लेकिन इस तरह के शब्द का प्रयोग ना हो कि तू तो बस ऐसे ही रहेगा, तेरा कोई नहीं कुछ कर सकता, तू तो भाड़ में ही जाएगा। ये ऐसे वाले शब्दों को कानों तक भी पहुंचने मत दीजिए। और जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता है और वो अपने आप में विश्वास रखता है, तो वो पूर्णात्मा से मिलता है और उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है और उसके सारे मैनिफेस्टेशंस। इसलिए मिरेकुलसली मिडिल क्लास के फैमिली वाले भी करोड़पति बन रहे हैं। वही बंदा बन रहा है जिसने सेल्फ लव किया है। सारे डोर ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स। सेल्फ लव करेंगे। जिसको जॉब नहीं मिल रही है, आज के प्रोसेस इस तरह का प्रोसेस करेंगे, मैं आपको और आगे का बताऊंगी क्या करना है।
इसको एवरीडे मॉर्निंग और नाइट सोने से पहले और सुबह उठते ही करना है। मैंने तो सोचा था कि सुबह उठ के शीशा नहीं देखना चाहिए, और इन्होंने बोला सुबह उठते ही शीशे में देखो, अपने आप के प्यार करो कि वाह क्या सुंदर लग रही है, आई लव यू। मैंने बोला कि सर सुबह उठ के शीशा देखना मना होता है ना। तो बोले उन धकियानुसी बातों को छोड़ो, सेल्फ लव करो। क्योंकि क्यों मना किया था? फिर मैंने खुद से सोचा शीशा देखने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि उठते ही कोई भी सुंदर तो नहीं दिखता है। बोलेंगे हाँ मेरे बाल कितने गंदे दिख रहे, ओह मेरा चेहरा कितना, अरे मेरी आंखें सूज गई है। तो हम सारी अगेन खामियां देख रहे हैं, वहाँ पे माइनस देख रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं चेहरा मत देखो, तुम प्यार नहीं कर सकते अपने आप को। जो सुबह उठ के तुम्हारी हालत है उसे तुम प्यार नहीं कर सकते, इसलिए सुबह उठ के मुंह मत देखो। लेकिन वो भी तो आप ही हो, उससे क्यों नहीं प्यार कर रहे? हाँ भाई, अरे वाह रात को सो के उठी, आंखें देखो कितनी सूधी है, कितनी गोल गोल दिख रही हैं, उससे भी प्यार करो, हंस के बात करो। वो भी मैं ही हूँ, जो मेकअप करने के बाद दिखती हूँ वो भी मैं ही हूँ, और जो बिना मेकअप के दिखती हूँ उसे भी सुंदर मानो, वो भी मैं ही हूँ। विग पहनते हैं तो सबके सामने, जब तक वो ना लगाए खुद को भी वो शीशा में नहीं देखना चाहते। अरे 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 नहीं नहीं छोटो मत लो, अभी मत लो, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, रुक जाओ, मेरे बाल ठीक करने दो, मेरे आंखें ठीक करने दो, मेरा कपड़ा ठीक करने दो। हम सोचते हैं कि हम ठीक नहीं हैं और हमें ठीक दिखना है। जब बैठे थे तब क्यों नहीं लगा आपको? जैसे बैठी हूँ अच्छा ही दिख रही हूँ भाई, ठीक है एक्सेप्ट करो। तो ये जब सेल्फ लव होगा तो जो भी हूँ मैं वो एक्सेप्टेंस और वो प्यार आएगा अपने आप में। और जैसे ही ये आया तो समझो सारे आपके गुड लक के दरवाजे खुल गए। आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जिस दिन आप सेल्फ लव करोगे आपके सामने से जॉब्स आएंगे। किसी की शादी नहीं हो रही थी, उनके देखिए एग्जाम्पल वाइज देखते चले जाएं तो टाइम बहुत हो गया है। एग्जाम्पल वाइज देखने चले जाएं ना, लड़के नहीं मिल रहे हैं या लड़की नहीं मिल रही है, अपने अंदर के माइनस पहले लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। शायद मेरी हाइट सबको पसंद नहीं है, शायद मेरी जॉब इसको पसंद नहीं है, शायद मेरा कलर लड़कियों को पसंद नहीं आता इसलिए मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही है, ये शायद मैं सेटल्ड नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो ये शायद वाले जो लिस्ट होते हैं ना, हम अपनी तरफ उंगली दिखा के अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली वो बातें हमें चुभ रही हैं, तो उसको छोड़ दो। हाँ भाई आज मेरी पोजीशन ये है, मेरी स्थिति, इसलिए हमने ध्यानियों ने एक शब्द को बहुत महत्व दिया है कि आज अपनी स्थिति को देखते हैं। मैं इस स्थिति में हूँ, यूनिवर्स में इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आई वॉन्ट अ बेटर वन, बेटर अपॉर्चुनिटी। अभी अगर कोई जॉब है, आपको जॉब नहीं है, आपको जॉब कहीं है जो आप उसके लायक नहीं हो, ये आप सोच रहे हो। कोई फ्रेंड बोलेगा ये वाला ऑफ़र आया है देखो ट्राई करो, मैंने देखा पेपर में या किसी ने व्हाट्सएप भेजा है, नो नो ये मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। लड़का लड़की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, इतनी सुंदर लड़की, मैं उसके लायक नहीं हूँ। कोई बहुत अच्छा सा घर बिक रहा है, आपको दिखाते हैं इतना अच्छा घर है देखो लेना है, अरे हम इसके लायक कहाँ हैं। हम जब तक अपने आप को लायक नहीं मानेंगे, यूनिवर्स बोलेगा अच्छा तुम लायक नहीं हो, साइड में हट जाओ, जो लायक है मैं उसको दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप अगेन शीशा में देख के बोलोगे कि मैं लायक हूँ, मैं रिच बनने के लायक हूँ। ये आप लिखोगे, मैं करोड़पति बनने के लायक हूँ, मैं फेमस बनने के लायक हूँ, मैं खुश रहने के लायक हूँ। अगर आपको फिर भी अभी लिखते समय मन खटक रहा है, मैं करोड़पति, ठक से माइंड में आ रहा है मैं कैसे करोड़पति बन सकता हूँ, मैं तो रिटायर हूँ, मेरे को तो अभी कोई आमदनी नहीं है, मैं कहाँ से करोड़पति बनूंगा। ये अगर थॉट आता है तो आपका वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो क्या करें भाई, इसके लिए एक और उपाय है, मैं अपने आप को लायक बनाऊंगा। पहले तो लायक हो ओवर कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे
इसके सामने ही लिख लेते हैं कि पहले ऐसे बोल के प्रैक्टिस करते हैं, बाद में इसको ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं अपने को करोड़पति बनने लायक बनाऊंगा। मैं अपने आप को और क्या बनाना चाहते हैं वो सब आप लिख सकते हो उस तरह से। बहुत बड़े बंगले का मालिक बनाने के लायक बनाऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रख सकते हैं आप, लेकिन हम उसके लायक अपने आप को नहीं मानते हैं। तो आज अभी आपने जब लिखा है उसमें आप देख लीजिए, जो आप चाह रहे थे और नहीं बन पाए, जो चाहा था, और सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखने के लिए बोला था, आपकी इच्छा थी और अब वो नहीं हो पाया, अब उसके लायक आपको बनना है, तो आप मिरर लेके उसमें आप बोलोगे। जैसे मैंने अपने लिए लिखा हेल्दी होने के लिए। मैं चाहती हूं कि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन जैसे ही हेल्दी बोलूंगी मैं बोलूंगी 100 तो बीमारियां हैं मेरे अंदर, हेल्दी कैसे बन सकती हूँ? एक तो मेरे घुटने का दर्द कम होगा तो मेरे स्पॉन्डिलिसिस कम नहीं हो रहा है, स्पॉन्डिलिसिस ठीक हो गया तो मेरे तो गर्भकोश का भी तो प्रॉब्लम है, अरे गर्भकोश का ठीक हो गया तो मेरे अभी तो माइग्रेन शुरू हो रहा है। तो मैं हेल्दी कैसे लिखूं? एकदम से झट से कोई मैजिक थोड़ी ना है। ऐसा अगर विचार आया तो समझो काम रुक गया। तो एटलीस्ट ऐसे सोचने की कोशिश तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी कि मैं तो लायक हूँ, हेल्दी होने के लायक हूँ, लेकिन लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। वेट मेरे को लॉस करना है लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसे लायक हूँ हेल्दी होने के? मन में आता है ना विचार। मैं लिख रही हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, तो लगे कैसे हेल्दी हो सकती हो? तुम तो वॉक भी नहीं करती, बैठे बैठे वीडियो बना रही हो, मोटी होती जा रही हो। वॉक करोगी तभी तो पतली होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि मैं हेल्दी होने के लायक हूँ। अगेन मेरे को लगता है कि टाइम ही नहीं है, कैसे मैं बन सकती हूँ हेल्दी? तो मैं लिखूंगी कि मैं हेल्दी होने के लायक बनने की कोशिश करूंगी। तो जो हम बोलते हैं, इस जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं फ्रेंड्स, इसको आपको गिनती से नहीं बोलना है, टाइम से बोलना है। पूरा 1 मिनट 2 मिनट टाइमर लगा के कंटिन्यूसली बोलना है। 2 मिनट्स आप बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्यार से बोलो आई लव यू, जय माता की जैसे बोलते हैं वैसे आई लव यू। बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन मुंह से नहीं, दिल से, दिल की गहराइयों से। ऐसे बोलो जैसे आप चाह रहे थे सालों साल से कि कोई आपको उस तरह से आई लव यू बोले, सुनने को नहीं मिला। हमारे अंदर की वो जो इच्छा है कि कोई तो हमें इस तरह से प्यार से बोले, सच्ची में बोले आई लव यू। और क्योंकि मैंने खुद ने भी अपने आप से नहीं बोला, उस दुखी बच्चे को मैं सॉरी बोलती हूँ कि जो भी उसके साथ गुजर रहा है वो मेरी वजह से हुआ है। तो इसलिए हम उसको सॉरी बोलेंगे कि सॉरी, ये जो भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह मैं ही हूँ। मैंने बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा दूसरों को ब्लेम किया कि ऐसा होता तो मैं ऐसी हो गई होती, वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला होता तो मैं ऐसी हो गई होती। तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आज जिस स्थिति में हम हैं उसके कारण हम ही हैं और कोई नहीं। हम सोचते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिला, पति ने नहीं दिया, बाप ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया। ब्लेम करने के लिए हमारे पास 100 बहाने हैं फ्रेंड्स। नहीं, आज जैसे हम अपनी मर्जी का कर रहे हैं ना, आज इस एज में आके, क्यों नहीं हमने उस समय पे किया? जब पढ़ने की बारी थी तब नहीं किया, जब जॉब करने की बारी थी तब क्यों नहीं किया? तो आज जिस स्थिति में हम हैं उसके कारण हम हैं। जेंट्स लोग बोलेंगे मुझे अच्छी जॉब मिल गई होती, मुझे वो मिल गया होता, ऐसा मिल गया होता। आपने कोशिश की होती तो ज़रूर मिल गया होता। तो उस तरह के बिजनेस वाले होते हैं, तो आप वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने वो वाली बिजनेस कर ली होती। नहीं, तुमने कोशिश नहीं की है, तो ब्लेम मत करो पैसे को कि मेरे पास पैसा होता, सपोर्ट होता, मेरा बाप रिच होता या मेरा कोई फ्रेंड रिच होता जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करता,
तो मैं कोई अच्छा बिजनेस करता, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी, यहीं पे है गलती। तो अपने अंदर के उस अपना नाम लेके बोलो, सरोज आई एम सॉरी, और वो माफ़ कर देगी, और वो रेडी हो जाएगी आपका सेल्फ लव पाकर अब खिलने के लिए, बटरफ्लाई बन के निकलने के लिए। तो इसके लिए उसको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही वो थैंक यू बोल के हम बोलते हैं तो वो अंदर का बच्चा खुश होकर ऐसा नाचेगा कि यूनिवर्स का जो भी वो एनर्जी है ना, उससे इतना कनेक्ट हो जाएगा अपने पूर्ण आत्मा से, और सारे मैनिफेस्टेशन ऐसे बारिश की छप्पर फाड़ के आपके साथ सारी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगी फ्रेंड्स। बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसको 21 डेज सुबह शाम करने के लिए कहा गया है। विदाउट फेल सेम जगह पे सेम शीशा लेना है, और जो आपने लिखा है वो भी उसके साथ ही रखिए। सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम शीशा, और एक मैनिफेस्टेशन, एक या दो जो भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अब मैं शीशे की बात कर रही थी, जो फर्स्ट किसी ने मुझे बहुत सुंदर सा शीशा दिखाया, तो यस, उन्होंने कहा कि आप बहाना नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने साथ हैं आप। बिल्कुल करुणा जी दिखा रही हैं, अपने पर्स में सबके पास एक शीशा होना चाहिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जब भी वक्त मिले, जिस तरह से बोलते हैं कि आनापानसति ध्यान कभी भी करते रहो, मिरर मेडिटेशन के लिए भी उन्होंने कहा है, जब आप बहुत सुंदर जगह में बैठे रहते हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, शीशा निकाल के अपने इनर चाइल्ड से मिलो, खुश होके बोलो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। उस समय पे बहुत ही अच्छे से भाव के साथ उससे मिलिए, और उसको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलिए, ताकि आपका वो इनर चाइल्ड हमेशा वो लव पाता रहे और हमेशा खुश रहे। तो इस तरह से ये 21 डेज़ होने वाला है फ्रेंड। मुझे नहीं पता कल परसों क्या क्या होगा, एक्चुअली आज का मैंने नोट्स नहीं बनाया है, तो 3 दिन से मैं कर रही हूँ। वो तेलुगु में कर रहे हैं, मैं उनका ट्रांसलेट कर रही हूँ, और मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे खुद रोना आ जाता है अभी भी मुझे रोना ही आ गया, क्योंकि इसे दिल से करना है और तभी प्रोसेस होगा। जब मैं वो सेशन में बैठ के ये कर रही थी, तो वहाँ के बाद में जो एक्सपीरियंस सुने, तो वो सर कह रहे हैं कि आज एनर्जी हाई इसलिए है कि क्योंकि सरोज मैम आई है। मैंने बोला सर आप बैठे और हमारी एनर्जी से क्या होगा। बोल तो 2-3 लोगों को थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ, तो बोले नहीं, वो मैडम को भी पता चलना चाहिए, इसलिए आज मैडम को हमने बुलाया है कि उनकी एनर्जी क्या है, उन्हें भी पता हो। उनका मतलब मुझे ही शीशा दिखाया उन्होंने, जैसे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपका वजूद कितना मायने रखता है। इसलिए मुझे अपना एक ही सेशन करते हुए अपने ही चैनल से बंध के नहीं रहना है, औरों के पास जाके अपनी एनर्जी को बांटना है, मतलब शेयर करना है। तो मुझे सुन के अच्छा लगा, सही बात है। तो थैंक यू वेरी मच। जो मैंने वहाँ पे सीखा आप सबके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके सबके अंदर के इनर चाइल्ड को खूब सारा हैप्पीनेस और अबंडेंस मिले, ऐसी इच्छा मेरे अंदर का छोटा सा इनर चाइल्ड चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक हमें एक्सेप्ट म्हणजे हमने स्वीकार किया, स्वीकार किया, स्वीकार किया। मैम आपके इंडर चाइल्ड का गॉड ब्लेस यू। यू। ओके फ्रेंड्स।